जोगी गेट में जो क्रिमेशन ग्राउंड है, जो शमशान घाट है, यहाँ पर बहुत ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि विद्युत शवगाह जो है वो मशीन लगाई गई है जिससे जो है प्रदूषण नहीं होगा, आधुनिकता मशीन है। देखिए, हमारी समझ के अंदर ये नहीं आ रहा कि आधुनिकता की आड़ में, प्रदूषण की आड़ में हमेशा इनको हिंदू ही क्यों दिखाई देते हैं। क्यों हमारी ही धार्मिक आस्था पर जो है प्रहार किया जाता है, क्यों हमारे ही रीति रिवाजों पर जो है हमेशा प्रहार करने का प्रयास किया जाता है। आप याद कीजिए, हमेशा जब हमारा सबसे बड़ा पर्व दीपावली होता है तब भी जो है पटाखे ना चलाइए, प्रदूषण का जो है वो हंटर चलाया जाता है। होली होती है तो पानी की बर्बादी का जो है वो बहाना लगा दिया जाता है। और अब तो हद हो गई हमारे हिंदुओं की जो पारंपरिक, जो सनातन धर्म की प्रक्रिया है कि जब हम दाह संस्कार करते हैं, अपने जो है अंतिम यात्रा निकलती है, हम जो है क्रिमेशन ग्राउंड में आकर अग्नि के माध्यम से, उसका लकड़ियों के माध्यम से जो है शव का दाह संस्कार किया जाता है। उस पर भी जो है आधुनिकता और प्रदूषण का कहकर जो है हमारे हैंटर चलाया जा रहा है। यहाँ पर जो है वो मशीनों के माध्यम से जो है वो शव को कहा जा रहा है कि आप इसके अंदर अपना जो है संस्कार कीजिए। देखिए, आप याद कीजिए 1994 के अंदर भी इसी क्रिमेशन ग्राउंड पर जोगी गेट के अंदर ही एक मशीन आई थी, यही विद्युत शवगाह वाली। उस समय भी लोगों ने इसको नामंजूर कर दिया था और 15 साल वो यहाँ पर खराब पड़ी रही, धूल चाटती रही। एक बार फिर जो है अब गैस का हवाला देकर विद्युत की जगह बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडरों के माध्यम से ये चलेगी। यहाँ पर जो है ये मशीन लगाकर खूब ढिंढोरा पीटा जा रहा है और हमारे ही सनातनी लोग ही जो है वो इस पर जो है ढिंढोरा पीट कर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि अब हम आधुनिक तरीके से जो है शव का जो है वो दाह संस्कार करेंगे। मगर वह भूल गए हैं कि दाह संस्कार करने की जो प्रारंभिक प्रक्रिया है, जो हमारा रीति रिवाज है, जिस तरीके से जो है अग्नि के माध्यम से, लकड़ियों के माध्यम से जो है वो दाह संस्कार किया जाता है, उसको आप पूरी तरह से दरकिनार कर रहे हो। देखिए, हम कोई ऐसा नहीं चाहते कि यहाँ पर प्रदूषण फैले, मगर जो रीति रिवाज वर्षों पुराने, सदियों से चलते आ रहे हैं, उसको आप कैसे जो है खारिज कर कर जो है नए रीति रिवाज लागू कर सकते हो। और हमें नए रीति रिवाज पर सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन, सबसे बड़ा ऐतराज किस लिए है, क्योंकि इसमें देखिए कोई विधि विधान नहीं है, कोई मंत्रोच्चारण शब्द के समीप नहीं किया जाएगा। जैसा कि कहा जाता है कि मंत्रोच्चारण से जो है गति मिलती है, जो व्यक्ति जो है जिसकी मृत्यु होती है, इसमें गति को भी जो है वो दरकिनार कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, एक कृपाल प्रक्रिया होती है इसके अंदर। जब हम दाह संस्कार करते हैं उसके बाद जिसको हम अपनी भाषा के अंदर बोलते हैं कि आत्माराम को ढूंढा जाता है, वो भी एक हमारी परंपरा है। मगर इसके अगर आप मशीन से दाह संस्कार करते हो तो ये कृपाल क्रिया भी जो है वो पूरी तरह से जो है नहीं इस क्रिया के अंदर शामिल होती। और दूसरा क्या है, जिसको हम फूल बोलते हैं, जब जो है दाह संस्कार के बाद हम फूलों की कलेक्शन करते हैं, यानी हड्डियों की जो हम कलेक्शन करते हैं अपनों की, उसके बाद हम उसको जो है परवाह करते हैं। इसके माध्यम से क्या होगा कि हड्डियों का भी जो है वो फूलों का भी आपको चूरा बनाकर जो है मशीन के माध्यम से आपको पकड़ा दिया जाता है। देखिए, हम इसको पूरी तरह से नकारते हैं। हमारी तमाम सनातनियों से भी अपील है कि इस मशीन का उपयोग ना करें, अपने धर्म से जुड़े रहें, अपने सनातन पारंपरिक जो हमारी ट्रेडिशनल, जो हमारे रीति रिवाज है उसके साथ जुड़े रहें। और देश में देखिए, ये इतिहास बता रहा है कि देश में अभी तक जहां जहां इन मशीनों को इंस्टॉल किया गया, कहीं पर भी ये कामयाब नहीं हुई। और ना ही किसी भी हमारे धर्म के किसी ने भी किसी भी राज्य के अंदर किसी भी जगह पर इसको जो है पूरी तरह से अपनाया है। तो हमारी सरकार से, प्रशासन से भी यही अपील है कि इस तरह की मशीनों पर जो है पैसा बर्बाद ना किया जाए। जो हमारी पारंपरिक परंपरा है, हमें अपने रीति रिवाजों के साथ जुड़े रहने दिया जाए। आधुनिकता और प्रदूषण की आड़ लेकर इस पर जो है हंटर ना चलाया जाए। मेरा सवाल है कि जिस तरह के हिंदू परंपरा के जो है संस्कृति में जब भी कोई शव लाया जाता है, जब उसको संस्कार किया जाता है, लोग अपने तौर पर लकड़ियां भी उसमें डालते हैं ताकि वो एक सम्मान के तौर पर एक जो आत्मा जो है, जो आत्मा है उसको बिल्कुल। देखिए, एक श्रद्धांजलि दी जाती है। वो लकड़ी के तौर पर हम अपनों को, जो हमारे चले गए हैं हमें छोड़कर, उसको हम जो है लकड़ी के तौर पर एक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हम कामना करते हैं कि उसकी जो है आत्मा वो परमात्मा के अंदर जो है वो जाकर मिले, उसकी मुक्ति हो। मगर ये तमाम जो है हमारे रीति रिवाज हैं, ये तमाम जो परंपराएं हैं जो सदियों से चली आ रही हैं, इस विद्युत
शवगाह से क्या होगा, ये इन तमाम चीजों पर जो है एक तरह का पूर्ण विराम लग जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं देखिए हमारी धार्मिक आस्था भी जो है वो आहत होगी और पारंपरिक जो हमारे ट्रेडिशनल रीति रिवाज है उस पर भी जो है हमें कहीं ना कहीं जो है अपने आप को उसके साथ जो है समझौता करना जिस पड़ेगा। तरह से गैस का जो चलन के कहते हैं, गैस के साथ इसका देश संस्कार किया जाएगा, आपको लगता है आने वाले समय में ये कास्टिंग जो होता है, जब भी कोई मृतक शरीर को जो है देश संस्कार किया जाएगा, फिर उसके चार्जेस भी वसूले जाएंगे? देखिए बहुत बढ़िया सवाल है आपका। क्या करेगा? बिल्कुल, देखिए आज कोई गैस भी कोई सस्ती नहीं है, ये एक तरफ से जो है पैसों का हवाला दिया जा रहा है कि इस मशीन से दाह संस्कार करने से आपको बहुत कम पैसे खर्चे करने पड़ेंगे, 1000 से 1500 रुपए तक का आपका खर्चा आएगा। अरे गैस तो समय के साथ साथ उसका रेट बढ़ता भी रहता है, कल को वो रेट बढ़ जाएगा, क्या होगा? मशीन को चलाने के लिए आपको टेक्नीशियन चाहिए, वो अगर टेक्नीशियन उस समय उपलब्ध नहीं है तो क्या होगा? आप जो है एक एक्स्ट्रा फायदा नहीं करवा रहे, उल्टा जहां हमारी धार्मिक आस्था को आहत कर रहे हो, हमारे रीति रिवाज पर जो है अपना हंटर चला रहे हो, प्रदूषण और आधुनिकता की आड़ लेकर कहीं ना कहीं आप पैसे की भी जो है उसके अंदर बर्बादी कर रहे हो। जिस तरह से गरीब लोग जो है कि जो घर ही नहीं, अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ऐसे में उनका क्या होगा? ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। देखिए बिल्कुल, ये तो मुझे चाहे हुआ है कि जितनी भी जो समितियां बनी हुई है, जो जितने भी हमारे शमशान घाट है, क्रिमेशन ग्राउंड है, वहां पर जो समितियां हैं उनको कम से कम गरीब और जो लोग लकड़ी का भी जो है अपनी तरफ से नहीं पैसा दे सकते, उनको कम से कम इस तरह की चीजें प्रशासन की तरफ से या समिति की तरफ से पूरी तरह से निःशुल्क भी जो है वो दी जानी चाहिए। कुछ संगठनों को भी मैं तो अपील करूंगा कि आगे आना चाहिए, अगर लकड़ी को लेकर उसके पैसे को लेकर लोगों को कोई दिक्कत आ रही है। और मुझे नहीं लगता जिस तरीके के समय का हवाला दिया जा रहा है कि इसमें समय बहुत कम लगता है। देखिए समय हम तो चाहते हैं जो हमारा अपना है वो हमेशा पूरी जिंदगी और सालों साल तक हमारे साथ रहे। अगर उसकी मृत्यु भी हो गई है तब भी कोई नहीं ये चाहता कि उसका दाह संस्कार जो है वो जल्दी जल्दी में किया जाए। सब लोग चाहते हैं कि कम से कम उसका शरीर के आखिरी दर्शन जब तक हमें देखने को मिलते हैं हम उसके दर्शन करते रहे। महंगाई को लेके क्या अपने रीति रिवाज चेंज किए जाएंगे? जैसे पहला लकड़ी लेके है, अब ये गैस वाला कह रहे हैं। आने वाले समय में दिन पर दिन महंगाई तो बढ़ती जा रही है, क्या उसके बाद ये लोग कोई तीसरा भी रास्ता अपनाएंगे? देखिए कहीं ना कहीं हम सनातन लोग ना हर तरफ कंप्रोमाइज कर लेते हैं, हम समझौता कर लेते हैं, जबकि दूसरी जो समुदाय वाले लोग हैं वो कतई अपने रीति रिवाजों से समझौता नहीं करते। हमें भी जो है इन तरह की चीजों का विरोध करना पड़ेगा और ये प्रयोगशालाएं जो हिंदुओं के सनातन धर्म के रीति रिवाजों पर हो रही हैं वो पूरी तरह से उस पर पूर्ण विराम लगना चाहिए, वो बंद होनी चाहिए।